मैं मकफूर अहमद, हमारा आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लेकर आए। आज हम आपको वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर नंबर 10 का वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। आपका एनसीईआरटी का 10.1 है। आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके टेक्स्ट बुक में। करें मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस। वाटर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। The refractive index of water is 1.33. क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एनसीईआरटी का 10.1 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है एयर में, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर 589 नैनोमीटर है। नैनोमीटर इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर करते। नैनोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो 10⁻⁻9 मीटर कर देते हैं। 1 नैनोमीटर हमारा 10⁻⁹ मीटर। अब कह रहे हैं अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा आपसे पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू पूछ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सी पूछ रहा है। रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए भी पूछ रहा है। रिफ्रैक्टेड मतलब लाइट आपकी एयर से वाटर में जाएगी, तो वेवलेंथ आपका लैम्डा डब्ल्यू पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू हो जाएगी और स्पीड आपका वी पूछ रहा है। तो अगर एयर वाटर सरफेस है, लाइट अगर इंसिडेंस हो रही है, उसके बाद अगर रिफ्लेक्ट हो जा रही है सेम मीडियम में, तो उसका कुछ नहीं चेंज होगा। क्योंकि जब मीडियम नहीं चेंज होगा तो ना ही वेवलेंथ चेंज होगी और ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और ना ही आपका स्पीड चेंज होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो आपको पता है बेटा, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आपका वही रहेगा क्योंकि लाइट सेम मीडियम में वापस लौट रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो 10⁻⁹ मीटर या 589 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। क्लास 11th में भी वेव वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि स्पीड ऑफ द वेव्स फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी आपका जो कैलकुलेट करना होगा वो c/λa कर देंगे। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी और वेवलेंथ हमारा 589 इंटू 10⁻⁻9 होगा। 3 का हम 589 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 3 को हम 589 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.00509 इंटू 10⁻17। ये -9 बेटा ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा। देन ये पावर आपका हो जाएगा 10⁻17। तो 1 2 3 डेसिमल की पोजीशन चेंज करेंगे तो 3 माइनस पावर बढ़ेगा, यानी कि 3 प्लस पावर कम हो जाएगा, यानी 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो मीडियम नहीं चेंज होगी, और जब मीडियम आपका नहीं चेंज होगा तो ना ही आपका वेवलेंथ वेरी करेगा और ना ही आपकी स्पीड वेरी करेगी और ना ही आपका फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन राइट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। अब जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने का मतलब यह है कि लाइट आपकी एयर से वाटर में आएगी। अब लाइट आपकी क्या होगी बेटा, रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है।
बट उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर नहीं चेंज होती, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। वेवलेंथ आपका चेंज हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट आपका वेरी कर जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी। यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए भी फ्रीक्वेंसी वही होगी। रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए, रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए बेटा आपका फ्रीक्वेंसी 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होगा। हाँ, अब स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी। स्पीड आपका हो जाएगा n = c/v। n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आपका 1.33 यानी कि 4/3 गिवन है। तो ये आपका हो जाएगा 4/3, c आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा आपका v। देन v = हो जाएगा हमारा 9/4 × 10⁸, यानी कि आपका हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा 1.33 को फ्रैक्शन में 4/3 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आपका 1.33 गिवन है, जिसको हम 4/3 ले सकते हैं। अब वेवलेंथ ऑफ वाटर λw = λA/n होता है। जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाती है, उसका स्पीड और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है। अगर आप यहां नैनोमीटर में 589 लेंगे या इसकी वैल्यू 1.33 कर देंगे, तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में 441 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 444 के आसपास आ जाएगी, 444 समथिंग। तो 444 नैनोमीटर, यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो 444 नैनोमीटर होगी। यानी कि जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में रिफ्रैक्ट होगी तो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों आपका डिक्रीज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। और रिफ्लेक्शन वाले केसेस में दोनों आपका नहीं चेंज होगा। रिफ्लेक्शन वाले केसेस में आपका दोनों नहीं चेंज होगा, ना ही आपका वेवलेंथ चेंज होगा और ना ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ना ही आपका स्पीड चेंज होगा, क्योंकि मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो रिफ्लेक्शन वाले केसेस में ना ही आपका वेवलेंथ चेंज होगा और ना ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ना ही आपका स्पीड चेंज होगा रिफ्लेक्शन वाले केसेस में। और रिफ्लेक्शन वाले केसेस में आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, आपका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, बट आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 10.6 है। बीच के जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है एनसीईआरटी में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब